अलीमा ख़ान ने वफाक की अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातों की खबर की तरदीद तो कर दी है, लेकिन वहीं इमरान खान साहब की बहन अलीमा ख़ान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खोल दिया है। अब वो जो नया पेंडोरा बॉक्स है उसको लेके अलीमा ख़ान ने किसको कहाँ पे जाके हिट किया है, इस बड़ी खबर की डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो अलीमा ख़ान की गारंटी दी गई है। ये गारंटी किसने दी है, किस अहम शख्सियत ने दी है और उस शख्सियत का अलीमा ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है। और ये दो ख़बरें, इनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक अहम ख़बर है, जो पाकिस्तान ने ईरान को सालसी की ऑफ़र की है और फिर सदर ट्रंप का जो दावा था, उस दावे को ईरान ने कैसे अमेरिका पे पलट के रख दिया है, ये तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, गारंटी अलीमा ख़ान साहबा की ये दी गई है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता मंगल के दिन, यानी कल जो मंगल गुजरा है, खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन था। और थोड़ा सा मैं आपको और भी पीछे लेके चलूँगा कि अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए अलीमा ख़ान साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, जिन्हें ये ओहदा इमरान खान साहब ने नामज़द करके दिया था, अलीमा ख़ान ने कहा था कि वो कहाँ हैं बैरिस्टर गौहर, कहाँ हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जिन्हें इमरान खान साहब की सेहत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, वो यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं पहुँचे। यानी अलीमा ख़ान साहबा क्रिटिसाइज़ कर रही थी पार्टी के चेयरमैन को और पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को। तो हुआ नाज़रीन ये है कि अब मुलाकातें तो बंद हैं, मुलाकातों के दरवाज़े बंद हैं। अब ये दरवाज़े कैसे बंद हुए हैं, ये भी पूरी एक डिबेट है। लेकिन जो गारंटी जो पेशकश अलीमा ख़ान साहबा ने खान साहब की बहनों ने की थी कि हमारे खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें, हम बाहर आके किसी शख्सियत का नाम नहीं लेंगे। तो कल बैरिस्टर गौहर साहब ही थे अडयाला जेल के बाहर, जब उन्होंने ये गारंटी दी कि जब इमरान खान साहब की बहनें ये ज़िम्मेदारी ले रही हैं, उनकी तरफ से पेशकश कर दी गई है कि खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो अडयाला से बाहर आके किसी शख्सियत का नाम नहीं लेंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जब ये गारंटी आ चुकी है और मैं भी कह रहा हूँ, तो फिर एक बार खान साहब की बहनों को आजमा के देख लें, वो मुलाकात के लिए जाएंगी और बाहर आके किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। अब ये वही बैरिस्टर गौहर हैं जिन्हें अलीमा ख़ान साहबा जो है वो हदफ़ तनकीद बनाती रही, और वही बैरिस्टर गौहर है जो अलीमा ख़ान के हदफ़ तनकीद बनाने के बावजूद भी उनकी मुलाकातों की बात कर रहा है कि खान साहब के साथ पहले उनकी फ़ैमिली की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा ने क्या पेंडोरा बॉक्स खोला है, इस पर नाज़रीन बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। कल नाज़रीन अडयाला जेल के बाहर ही एक तो अलीमा ख़ान साहबा ने उस खबर की तरदीद कर दी जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने दी, और ये तरदीद आनी ही आनी थी। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि मेरी आखिरी मुलाकात तो सोहेल अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उसके बाद तो मेरी सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात नहीं हुई। यानी वो ये कह रही थी कि ये जो खबर चलाई गई कि मैंने सोहेल अफरीदी साहब के साथ मिल के वफाक की किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की है, पहले मेरी सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात तो हो, फिर ऐसी कोई ख़बर जो बन सकती है। तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। बल्कि अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि दोबारा अगर ऐसी झूठी खबर चलाई गई तो फिर मैं ये बताऊँगी कि ये खबर कहाँ से दी गई है और कहाँ से चलवाई गई है। ये तो तरदीद आ गई अलीमा ख़ान साहबा की। लेकिन अपने इस बयान में अलीमा ख़ान साहबा ने सुप्रीम कोर्ट को भी हिट किया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी हिट किया, बल्कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी हिट किया, मौजूदा हुकूमत को भी हिट किया। पहले तो अदलिया को कैसे हिट किया अलीमा ख़ान साहबा ने। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली का जो मामला था उसे पिंग पोंग के लिए नीचे हाई कोर्ट भिजवा दिया था। अब यह बात फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की फैमिली की अपनी दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला नीचे रेफ़र नहीं किया था। रेफ़र ये होता है कि वही मुकदमा नीचे चला जाए और वही मुकदमा निचली अदालत में जो है उस पर सुनवाई शुरू हो जाए। यहाँ पे ये हुआ कि अदालत ने कहा कि हमने आपकी मुलाकात करा दी, मुलाकात की रिपोर्ट आ गई, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने बता दिया, तो उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो चुका है। आपने अगर कोई अगर मतलब एतराज़ मौजूद है, कोई शिकायत मौजूद है, तो आप फिर मुतलका फोरम हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से रिव्यू करें, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो वहाँ पे दरख्वास्त
लतीफ़ खोसर साहब ने दायर की थी। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। और साथ में अलीमा खान साहबा कहती हैं कि हाई कोर्ट के 2 जजेस हमें बहुत पसंद आए, उन्होंने बड़े अच्छे सवालात किए, लेकिन जब फैसला दिया तो मामला जो है वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवा दिया गया। भाई देखें, जजेस के जो सवालात थे, अगर उन सवालात पे मुझे नहीं पता कि अलीमा खान साहबा को क्या वाइब्स आ रही थी, उन सवालात से ये वाज़े हो रहा था कि जजेस जो हैं वो कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये डायरेक्शन नहीं करेंगे कि आप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए शिफ्ट कर दें, हम तो ये कहेंगे कि चले शफा में आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के देख लें, जितनी देर में होता है वो करवा लें। और फिर आगे चल के अलीमा खान साहबा ने जो अदालत के सामने खुद ही एतराफ़ किया था कि डॉक्टर जो नदीम कुरैशी साहब थे उनका नाम PTI की तरफ से आया था या फैमिली की तरफ से आया था। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो चीफ़ कमिश्नर साहब हैं वो उन्हीं 2 नामालूम जजेस का बोर्ड बना देंगे, डॉक्टर आरिफ और नदीम कुरैशी वाला। हम तो इन जजेस को जानते ही नहीं। हालांकि अदालत के सामने अलीमा खान साहबा कह चुकी हैं कि डॉक्टर नदीम का जो नाम है वो PTI की तरफ से दिया गया, खान साहब की पार्टी की तरफ से दिया गया, खान साहब के ज़ाती मुआलजिन से मुशावरत करने के बाद दिया गया। तो अब वो अजनबी कैसे हो गए? अब उनको पहचानने से अलीमा खान साहबा क्यों इनकारी होगी? और सबसे नाज़रीन जो खौफनाक बात की अलीमा खान साहबा ने कल के अपने बयान में, अलीमा खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो लोग शहीद हो रहे हैं उस पर हमें अफसोस है। अब नाज़रीन यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि जो एक तालिबान का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में जो गुज़िश्ता रोज़ रात को कार्रवाइयाँ की थी, उसमें जी वो जो रिहेबिलिटेशन का, जो नशे के आदी जो मरीज़ थे उनकी आबादकारी का जो मरकज़ था उसको हिट किया है और कहा गया कि 400 हलाकतें हुई हैं। तो अलीमा खान साहबा वही जो तालिबान का एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं उस पर हमें अफसोस है। जब यही TTP के लोग आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, इमाम बारगाहों को टारगेट करते हैं, जब जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमलावर होते हैं, जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलावर होते हैं, तो क्या इसी शिद्दत के साथ तालिबान की मज़म्मत की जाती है? क्या TTP की तहरीक इंसाफ ने खुल के कभी मज़म्मत की है? अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वहाँ की शहादतों पे हमें अफसोस है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी खून से इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए कभी ये गए, कभी अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया, उनके जनाजों में शरीक हुए? अच्छा, अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो जो स्टेट पॉलिसी है, जो कौमी सलामती की पॉलिसी है, उसके साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ ख़तरा है पाकिस्तान का हक़ है उस ख़तरे को ख़त्म करे। हमारी फ़ौज कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती। अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की आमाज गाहें हैं। ये PTI का चेयरमैन कह रहा है, PTI का चेयरमैन ये कह रहा है। और अलीमा खान साहबा क्या बयान दे रही हैं कि वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं। अब इसका चलो हम एक और तरीके से मवाजना कर लेते हैं। एक लम्हे के लिए ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ को आप साइड पे रख दें। मार्का जो हक़ हुआ, जो ऑपरेशन संदूर भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो मार्का हक़ के तहत उसको जवाब दिया। अब भारत के साथ तो पाकिस्तान की दुश्मनी है ना, दोनों मरतबा भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, 6 मई को और 10 मई को, और पाकिस्तान ने दोनों मरतबा जो जवाब दिया, क्या सिविलियंस आबादी को पाकिस्तान ने टारगेट किया? क्या पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को टारगेट किया? पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया। अफ़गानिस्तान की जंग से भारत के साथ जो पाकिस्तान की जंग हुई थी वो एक बड़ी जंग थी। अगर उस जंग में पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और ऐसी कोई बात भारत की तरफ से भी नहीं की गई कि सिविलियन आबादी और सैकड़ों लोग उनके जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो मुमकिन ही नहीं। और फिर नाज़रीन माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक पूरा एक एटीट्यूड है। 26 नवंबर को क्या हुआ था? तहरीक इंसाफ ने क्या कहा था कि हमारे जी वो 500-600 लोग जो है वो मार दिए गए हैं 26 नवंबर को ऑपरेशन करके। और फिर वो बात चलती चलती कहाँ पे आ गई? 12 से 13 हलाकतों पे आ गई। वो 500-600 लोग जो मारे गए उनकी लाशें कहाँ गई, डेड बॉडीज़ कहाँ गई? बस बयान दे दिया तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहाँ पर भी जो अफ़गान तालिबान हुकूमत का प्रोपेगेंडा है, अब वो लाशें कहाँ पे हैं? अगर हॉस्पिटल पे हमला किया गया है तो वो लाशें कहाँ पे हैं? और फिर एक और चीज़ भी जो है, इस मामले पे अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात की जाएँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात की जाएंगी।
यूरोपीय यूनियन ने दोनों अफ्रीकैन को, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का कहा है। तो जब अक़वाम मुत्तहिदा इसकी तहकीकात करेगा, जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि जो प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज़ नाज़रीन जो देखी जाती है वही है कि कोई भी जगह अपनी शनाख्त का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तहफ़्फ़ुज़ उस सूरत में बरकरार नहीं रख पाती अगर उसकी मौजूदा जो शक्ल है, जो इस्तेमाल है, उसको तब्दील कर दिया जाए। यानी मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे जो ग्रीन एरिया है अफ़गानिस्तान में, काबुल में डिप्लोमेटिक एरिया, वहाँ पे जो दहशतगर्द, जो मतलूब टेररिस्ट हैं, उनको वहाँ पे ले जा के पनाह दी गई है। हामिद मीर साहब की खबर थी। तो उस एरिया का जो प्रोटेक्शन है अब वो ग्रीन एरिया का नहीं रहा, अब वहाँ पे दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और ऐसे ही अगर कोई पुरानी कोई जगह है और उसकी पुरानी जो शनाख्त है उसका तहफ़्फ़ुज़ बरकरार उस वक्त नहीं रहता जब उसका जो इस्तेमाल है आप तब्दील कर देते हैं। यानी वहाँ पे अगर दहशतगर्द ला के बिठा दिए जाएँ, और जब जिस इमारत पे पाकिस्तान ने हमला किया, उस हमले के बाद वहाँ से कितना मतलब वो एमुनेशन जो है वो फटा है, क्या वो हॉस्पिटल हो सकता है? और फिर जो लोगों के बयानात सामने आए हैं, एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है, एक सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उस इमारत पे नहीं, उससे 200-300 मीटर दूर हमला हुआ है। और एक अफ़गानी शहरी का ये स्टेटमेंट है, वो साफ़ी है खुद। उसने कहा जी जो हॉस्पिटल के ऊपर जो कुछ हुआ वो अफ़गान तालिबान ने खुद वहाँ पे आग लगाई है। तो ये अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट उनकी पार्टी के अंदर चेयरमैन साहब ने उसकी तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान की अफवाज गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अलीमा खान साहबा का बयान किसी एजेंडे के तहत है, मुल्क दुश्मनी है या नादानी है? ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आप पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़े होने के बजाय आप अफ़गान तालिबान के बयानिए के साथ खड़े होते हैं। बाकी अगर ईरान इसराइल जंग की बात करें तो ईरान ने तस्दीक कर दी है कि उनके जो सिक्योरिटी चीफ थे अली लारजानी और जो अहम फ़ौजी कमांडर थे ग़ुलाम रज़ा सलमानी, वो इसराइली हमलों में वो शहीद हो गए हैं। और ईरान की तरफ से दोनों ईरानी रहनुमाओं की शहादत का बदला लेने का ना सिर्फ ऐलान किया गया, बल्कि ईरान की तरफ से इसराइल के शहर तल अबीब और यरूशलेम पे खौफनाक किस्म के हमले भी किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, मिज़ाइल से अटैक किए गए, जदीद मिज़ाइल का इस्तेमाल किया गया, अमाद का, खैबर शिकन का और नए मिज़ाइल का। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी सामने आई है कि जो सुप्रीम लीडर की शहादत हुई आयतुल्ला ख़ामनेई की, जिस रोज़ उनके बंकर के ऊपर हमला हुआ, वहीं पर जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुज्तबा ख़ामनेई, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ऐन उस वक्त जब ये हमला किया गया उससे कुछ देर पहले मुज्तबा ख़ामनेई जो है उस बंकर से निकल गए थे, जिसकी वजह से वो मारे जाने से बच गए। लेकिन आज जितने भी दावे सदर ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, एक तो आज की ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने और हमारे जो मिनिस्टर हैं इत्तलात व नशरियात के अता तारर साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है रॉयटर को इंटरव्यू देते हुए कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के मबैन सालसी के लिए ईरान के साथ रब्ता किया है और अमेरिका के साथ ईरान की सालसी कराने की पाकिस्तान ने उनको पेशकश की है। लेकिन ईरान तो वाज़ेह कह रहा है कि अब हमने बदला लेना है, जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, अब दुश्मन को मज़ा चखाए बगैर, दुश्मन को शिकस्त से दोचार किए बगैर इस जंग का ख़ात्मा नहीं होगा। ये ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान का स्टांस है। लेकिन दूसरी तरफ जो सदर ट्रंप का स्टांस है ना कि हमने ईरान की जो बहरी ताकत है उसको तबाह कर दिया है, ईरान की क़यादत को हमने निस्तो नाबूद कर दिया है, ईरान की फ़िज़ाइया हमने तबाह व बर्बाद कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी सदर ट्रंप के जितने भी दावे हैं, चाहे ईरानी क़यादत को मारने के वो लोग शहीद हुए, उनकी जगह पे नए लोगों ने क़यादत संभाल ली, और फिर जो फ़िज़ाइया को और बहरिया को तबाह करने की सदर ट्रंप की जो बात है, अगर ये दावे इतने दुरुस्त हैं तो आपने हुर्मुज़ बंद क्यों पड़ा है? ईरान की इजाज़त के साथ वहाँ से शिप क्यों गुजर रहे हैं? जैसे पाकिस्तान का शिप जो है ईरान की इजाज़त के साथ वहाँ पे गुजरा। और फिर अगर ईरान की जो मिलिट्री क़ुव्वत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो फिर ये जो खित्ते में और ख़ास तौर पे इसराइल के ऊपर जो ईरान जवाबी हमले कर रहा है, ये फिर जवाबी हमले कहाँ से हो रहे हैं? बहरिया अगर तबाह हो गई है तो अबनाए हुर्मुज़ क्यों बंद पड़ा है? अगर ईरान की मिलिट्री ताकत ख़त्म हो चुकी है तो इसराइल को जवाबी हमलों में भरपूर जवाब कौन दे रहा है? तो ये जो दावे हैं वो अपनी जगह पे हैं सर ट्रंप साहब के, लेकिन हकीकत जो हमें नज़र आ रही है कि इसराइली हमलों का जो जवाब है वो ईरान की तरफ से
उसका भरपूर रिस्पांस दिया जा रहा है। और अब जो 2 ईरानी लीडरान की शहादत हुई है, अली लारजानी की और अहम फौजी कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी की, उसके बाद तो ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब इसका और भी सख्ती और शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।